नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रात को करें ये काम, ऊपरी शक्तियाँ होंगी घर से बाहर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भादों में आने वाली अमावस्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जिस तरह सूर्यदेव प्रकाशित होकर प्रभात का आगाज करते हैं, उसी तरह चंद्रदेव रात में अपनी चांदनी चारों ओर फैलाते हैं। अमावस्या की रात में चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, इसीलिए नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हावी रहती है। इस काली रात में कुछ शुभ कर्म कर लेने से ऊपरी शक्तियां घर परिवार पर अपने प्रभाव नहीं डाल पाती और बदल सकती है आपकी तकदीर। प्राचीन परंपराओं के अनुसार अमावस्या की रात घर के कुछ खास स्थानों पर दीपक जलाने से मिलते हैं ढेरों लाभ। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को याद करते हुए सूर्यास्त के वक्त दीपक लगाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के मंदिर में रात को दीपक लगाने से देवी शक्तियां मेहरबान रहती है। सूर्यास्त के बाद घर में लगे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से सकारात्मक शक्तियाँ और देवी देवता आकर्षित होकर वहीं अपना बसेरा स्थापित कर लेते हैं। मेन गेट के दोनों तरफ दीपक लगाएं। ऊपरी शक्तियाँ चाहकर भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। घर की छत पर दीपक लगाने से चारों ओर रोशनी का आगाज होगा, जिससे अमावस्या की काली रात भी पूर्णिमा जैसी प्रतीत होगी। कोई भी बुरा साया अपना वर्चस्व स्थापित करने में नाकाम रहेगा। घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, वहाँ जाकर दीपक लगाए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। अमावस्या को काले धागे में 8 गांठ लगाकर गले में पहनने से परेशानियों से राहत मिलती है। संकटों से रक्षा के लिए शिवलिंग पर बर्फी, केला और काले तिल अर्पण करने के बाद बेलपत्र की माला चढ़ाए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या फिर मां पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है, तो वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। अपने सिंधु व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश होता है और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एवं आयु में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा में दूध, दही, मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और तेल का दीपक जलाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और ऊपर भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसीलिए पीपल की पूजा से अक्षय पुण्य लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष हो, वे लोग यदि अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रभावित करे और शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, तो निश्चय ही कालसर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं, वे पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करे, तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त होती है। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख, सौभाग्य, पुत्र और पुत्र की प्राप्ति होती है एवं पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में 8 पीपल के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। इससे उनके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं और पितरों का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वे गाय को दही और चावल खिलाएं, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। इस दिन मंत्र जाप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही फलदायी होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल, खाने की सामग्री देने से उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे हुए कौवों और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू खिलाने चाहिए। यह पितृ दोष दूर करने का उत्तम उपाय है। इस दिन कंडे की धुनी लगाकर पितरों को अर्पण करने से पितृ दोष में कमी आती है। अमावस्या के समय जब सूर्य चंद्र एक राशि में रहे, तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे कि हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जोताई आदि तथा इसी प्रकार गृह कार्य नहीं करने चाहिए।
कोई भी रोग होने पर गुड़ और आटा का दान करना चाहिए। इस दिन पितृ सूक्त और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति हेतु रेवड़ी को जल में प्रवाहित करना चाहिए। घर में यदि क्लेश हो तो उसकी शांति के लिए जल में लाल मसूर बहाएं। इस दिन शनि देव को तेल का दान करें और साथ में काली उड़द और लोहा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।